पढ़े लिखे ज्यादा रहते हैं उसको एक अहंकार आता है। नौकरियां रहती है जिसके पास अच्छा पैकेज है उसको एक अहंकार आता है। अहंकार और प्रेम का बैर है उनके पास। आप बुरा नहीं लगा ना, हम शिक्षण के विरुद्ध नहीं है और हम अज्ञानता के तो बिल्कुल विरुद्ध है। शिक्षित आप हो या ना हो, पर आपको व्यवहारिक ज्ञान की समझ होनी चाहिए। शिक्षित होंगे और आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो बगैर नमक का भोजन है, बगैर सुगंध का फूल है। सुबह उठे गली कांटे के साथ नौकरी करने जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और किटी पार्टी में जा रहे हैं, 2-4 पैग लगाने जाना पड़ेगा, भैया आधिकारिक मीटिंग है, ये रात को टुन्न होके आके सोए, सुबह उठे फिर नौकरी में। बच्चों को क्या होना नहीं मालूम, पत्नी क्या भावना है नहीं मालूम। होना क्या चाहिए कि जिसके पास ज्ञान हो, शिक्षण हो, वो दूसरों को डिप्रेशन से निकालना चाहिए। पर जो पढ़े लिखे हैं, आज की बहुत केस आते हैं हमारे यहाँ से डिप्रेशन के, या मियाँ बीवी पट नहीं रही है, लड़की मान नहीं रही है, लड़का मान नहीं रहा है, इसकी अब जरूरत है क्या? ये कितना अच्छा लगता है ना देखने वाले को, लगता है नहीं लगता? कोई तो बोला नहीं, आखिर पूछना पड़ा। पर कभी ऐसी टाइट पगड़ी पहन के देखो, पहन के देखो, कोई नहीं दिखता लेकिन फिर भी कोई कान पकड़े हुए रहता है दोनों तरफ। दूसरों के सर के ताज बहुत अच्छे लगते हैं और हर ताज में लेकिन सजागता के, समर्पण के, सेवा के कांटे होते हैं हर ताज में, और हर गद्दी में वो सूल होते हैं। दिखने वालों को नहीं दिखते, वो पहनने वालों को ही लगते हैं। हर कोई वो पगड़ियां पहनना चाहता है, वो जश लेना चाहता है, वो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने करवाया, मैं बोला था, मैं बोली थी, मैंने दिया, मैंने कहा। तो तू भी कांटे ले। देव क्या नहीं कर सकता, देव दुखी नहीं कर सकते। देव किसी भी स्थिति में अपने शरणागत को दुखी नहीं करते। देव अपने भक्तों को दुखी नहीं करते। देव अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। देव इसी गांव में जय मणि, क्या बोलना हो, छोड़ो ना। ऐसा बोलते हैं देव और ऐसा बोलती हैं देवियां, ऐसी बोलती है शक्तियां, ऐसा बोलते हैं आसुरी शक्तियां भी कि चलो अगर मरना ही है तो छत्तीसगढ़ की माड़ी के आंगन में ही चलते हैं। क्यों? क्यों? एक तो आदि शक्ति भगवती मेलड़ी और ऊपर से चांदी और सोने के हथियारों से ही तो मरेंगे। चांदी की तलवारें, सोने की त्रिशूल, चांदी के त्रिशूल, चांदी की गदाएं, सोने और चांदी के चक्र, चांदी की बोतलें, मरूं भी तो भगवती तेरे हाथ से, जीऊं तो मां तेरी तेरे नाम से, मरूं तो माड़ी तेरे हाथ से, क्योंकि इसमें भी तो कोई बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मणि। जिस पर मां मेलडी की कृपा हो उससे तो देव भी ईर्षा करते।
श्री मेलडी मात की जय। और जिस पर माँ मेलडी की मार हो उससे देव भी कांपते हैं कि इसको नहीं बचा सकते, ये तो माँ भगवती आदि शक्ति मेलडी का मारा हुआ है। तो अगर आप माँ मेलडी के सेवक हैं तो फिर ये माड़ी की फौज मौज। आई लव यू माड़ी। पास हो जाते हैं वो बच्चे लोग आगे बैठते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम आगे बैठेंगे तो ज्यादा दया होगी, या हमको ज़्यादा समझ में आता है इसलिए आगे बैठे हैं, या हम अच्छे सेवक हैं इसलिए आगे बैठे हैं, या हम वीआईपी या वीवीआईपी है तो आगे बैठे हैं। पर ये शक्ति दरबारों में नहीं होता। सूर्य शक्ति, आप कहीं भी बैठो कम ज़्यादा धूप मिलेगा। सूर्य प्रकाश, आप उधर बैठो वहां बैठो वहां कोई भेद नहीं होगा। ये भाषा नहीं समझ में आती तो ये समझ लेना किसान रहता है, 10 एकड़ का खेत रहता है, यहां बोरिंग है, यहां कुआं है, यहां से पानी देना चालू करता है, तो पहले कौन से खेत को पजाएगा पानी? हाँ जी, फिर आखिरी में आगे वाले को मिलता है। अगर पहले आगे वाले को देना चालू करेंगे तो सड़ जा कुछ नहीं होगा। बोलते जरूर हैं ईश्वर है, ऐसा मानते नहीं, इसमें कोई दो मत। सुखी होना हर कोई चाहता है, और हम ये भी जानते हैं कि सुखी कैसे हुआ जाए ये भी किसी को नहीं मालूम। और अगर कोई बोल रहा है तो उसमें अपन का अहंकार आड़ा आ रहा है। वो अहंकार किसी पद का हो, पैसे का हो, पावर का हो, शिक्षण का हो, ज्ञान का हो, ये ही वो अहंकार है जो अपन को ये समझने नहीं देता कि जो बोला जा रहा है ये हमारे हित में है कि नहीं। फ्लो में कितनी सामान्य, तो एक बात कही गए कि जैसा भी हो, ये माड़ी के सत्संग के मोती उठाए थे और इन्होंने उन मोतियों को चूंगा है। ये जो भी शादियां हो रही है, लड़कियां हैं या लड़के जो शादी हो रही है, वो सब टेंशन में जी रहे हैं, या 2-4 साल के बाद तो तलाक की स्थितियां आ रही है। शिक्षित हैं, सैद्धांतिक शिक्षित हैं, ऐसे जीवों के ये हाल हो रहे हैं। उसके पास क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान है नहीं, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है, हमारे और हमारे परिवार के लिए या हमारे जीवन के लिए हमको हित कर क्या है। तो कितनी सहजता से हमारे यहाँ सिखाया और समझाया जाता है कि बाहर की जगत में ये कहते हैं कि बेटे ये सीख ले, वो सीख ले, तेरे को ससुराल जाना है। बोलते हैं सब लोग, सब माँ बाप ये बोलते हैं ये सीख ले, ऐसा मत बैठ, ऐसे मत हंस, ये मत कर, ये चाल चलन, तेरे को तेरे ससुराल जाना है। ये अज्ञानता माँ बाप की भी है। ससुराल कोई अच्छा नहीं होता। तेरी सास ऐसी होगी, तेरा ससुर ऐसा होगा, तो सास ससुर अगर हैं तो उनके अपने गुण होंगे, पर इसकी जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता के द्वारा ये शिक्षण कि बेटी 20, 25, 22 साल तक हमारी जवाबदारी है तुझको संस्कार, ज्ञान और समझ दें, उसके बाद तुझको अपने घर जाना है। जहां तेरा एक जीवन साथी होगा, तेरा पार्टनर होगा, तुझको अपने घर जाना है। और अगर अपने घर आए हैं तो वहां तो कोई दुख होता ही नहीं। अपने घर में क्या दुख होता है? और ससुराल में कभी सुख नहीं होता।
ये व्यवहारिक ज्ञान देता है कि अगर अपन को जीवन प्रयत्न किसी साथी के साथ रहना है तो वो अपना घर हुआ, और जहाँ 22, 18 साल, 20 साल, 25 साल अगर जहाँ रह रहे हैं तो वो अपन के केयर टेकर है। वो अपन को पाल पोस के शिक्षण दे रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, ज्ञान और समझ दे रहे हैं। हमारे प्रथम शिक्षक हैं हमारे माता पिता लड़कियों के लिए। कि वो शिक्षण देने के बाद बच्चियों को ये समझ दे कि तुझको अब जहां जीवन जीना है वो तेरा घर है, इसलिए ये शिक्षण लेके तू अपने घर में सुखी रहे। इसके लिए अगर आप भेजोगे और अपने बच्चों को शिक्षित करोगे तो आपकी बच्चियों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और अपने घर की बात बाहर बताने वाली स्थिति नहीं होती। और आप अगर ससुराल मान रहे हो तो निश्चित रूप से ससुराल की हर एक, मेरे को ऐसा बोला गया, मेरे के साथ ऐसा किए, मेरे साथ वैसा किए, मेरे को ननद ऐसा बोली, मेरी जेठानी ऐसा बोल रही थी, मेरी सास ऐसा बोल रही थी, ससुर ऐसा बोल रहा, मेरा घर वाला ऐसा बोल रहा था। इस हद तक वो जीव कैसे सुखी रख सकते? पहले तो आप समर्पित होके उस घर को और उस वर को आप स्वीकार तो करो बेटा। आप स्वीकार करोगे तो शिकायतें बंद, आप स्वीकार करोगे तो समर्पण आएगा, समर्पण आएगा तो प्रेम, और प्रेम देना जानता है। और अव्यवहारिक होने के कारण ये भाई लोग भी जितने शादियां हो रही है वो जैसे शादी करके आए मतलब नौकरानी आई, ये स्थितियां हैं। शादी करके आए तो नौकरानी, क्यों इतना कमा रहे हैं? तू मेरे सामने जबान कैसे लड़ाई, मेरे को बोली कैसे, मेरे को पूछा? वो पार्टनर है और खुद के घर आए। अगर शादी करके ले जा रहे हैं भाई लोग, किसी शक्ति को अपने घर ले जा रहे हैं, तो वो आपकी नौकरानियां नहीं है, गुलाम नहीं है। आप तो अपने घर में अपने माँ बाप के यहां बैठे हो रहे ना मर्दो। उन बच्चियों के पौधों को देखो जो अपनी मिट्टी छोड़ के एक अलग मिट्टी में जहां आ रहे हैं पढ़ने के लिए। वो आप लोगों की जवाबदारी बनती है कि उसकी संभाल लेके जब तक वो जड़ न पकड़ ले आपके संस्कार में, तब तक उसकी रक्षण और सिंचन करने की जवाबदारी पुरुषों की है। ये बच्चियां जहां पलती है, बड़ी होती है, सब रिश्तों को काट के आपके यहाँ आती है। खुद तो खुद के बाप के यहाँ, खुद की माँ के यहाँ, खुद के घर में पड़े और बड़ी शान से बोलते हैं मुझको ये शिकायत है। ऐसा कहां से सुखी होंगे? एक कारण मिले मुझको ऐसा, चाहे वो शक्ति तत्व की तरफ से हो या शिव तत्व से हो, मतलब स्त्री शक्ति से हो या पुरुष की तरफ से हो। ये समझ नाम की चीज ही नहीं कहीं। जानवर से बदतर जिंदगियां, बस डिग्रियां हैं, अच्छे अच्छे पैकेज हैं, कंडीशनर हैं, ऐसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। खुद की औकात देखो पहले, आप कितने पानी में। आप सीता हो तो निश्चित रूप से आपको राम मिलेगा। आप में उमा जैसी गंभीरता और शक्ति तत्व है तो आपको शिवत्व मिलेगा। आप में रणचंडी बनने की अगर हौसला है तो निश्चित रूप से आपको शक्ति पुरुष मिलेगा, मर्द पुरुष मिलेगा। आप में राम बनने के गुण हैं तो आपको सीता जैसी पवित्रता मिलेगी। हम चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमको जीवन साथी ऐसा होना, हमारी औकात जैसी भी हो, और हमको ये होना। अगर सूअर जैसे गुण हैं तो सुकन्या नहीं मिलेगी। ऐसा बोलते हैं डॉक्टर साहब, सुकन्या, उसके सामने सूअर होना चाहिए। मेरी व्याकरण गड़बड़ है, मेरे को ऐसा समझ में आता है, सुकन्या, सूअर। पर जोड़ियां मिलती है, अगर अच्छा घोड़ा है तो अच्छी घोड़ी मिलेगी निश्चित रूप से। और आप खच्चर हो और आप सोचो कि आपको एक अरबी घोड़ी मिल जाए, संभव नहीं। खुद के अंदर झांकना बेटा, किसी एक को नहीं बोला जा रहा है, ये हमारे जीवन का निचोड़ है। जानवरों जैसे क्या संबंध बनाना? ये खूंटे में बांध दिए इसलिए जी रहे हैं साथ में। जानवरों में और इंसानों में अगर कोई बेसिक फर्क है तो वो सिर्फ इतना कि इंसान विवेक बुद्धि से समझ सकता है और अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। गम खा के
धीरज रख सकता है और जानवरों जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करता। वो पशुता का गुण है। कुत्ता बैठा हुआ है, वो पूंछ पे पैर अनजाने में आ गया, वो आपकी क्रिया हुई और उसने पलट के आपके पैर को पकड़ लिया, वो प्रतिक्रिया हुई। और आज हो रहा है सबके घर में, सबके घर में हो रहा है। जहां जीवन सुधारने की कहीं कोई अहमियत नहीं, मनुष्यता की कोई कद्र नहीं, सिर्फ पैकेज कितना, पोजीशन क्या है और कंडीशन है। कंडीशनल लेवल पे जीवन निर्वाह हो रहे हैं। आप में औकात है तो आपको जैसा पात्र मिल रहा है उसको अनुरूप बना के दिखाओ, और आप में अगर कैपेसिटी है तो आप उस पात्र के अनुरूप बन के दिखाओ, तो कुछ क्वालिटी हुई यार। और रातों रात नहीं होती कोई विसर्जन की शक्ति, किसी को बदलने की या किसी के हिसाब से खुद को बदलने की स्थिति रातों रात नहीं होती। इसके लिए 1000 दिन लगते हैं। हम व्यापारी हैं, थे व्यापारी हैं, बोल सकते हैं, अभी भी सौदे करते हैं। आपके दुखों को लेने की आदत हो गई है। मां ने जो गीता समझाई और पढ़ाई और पिलाई, उससे परमार्थ की एक सौदे करने लगे हैं कि आपकी अज्ञानता के, आपके दुखों को लेते हैं और मां के द्वारा दी हुई करुणा और ममता को आपको पहुंचाते हैं। पर व्यवसाय में ये समझ में आया, व्यापारी में, कि आप कोई भी कार्य करो, कोई भी दुकान खोलो, कोई भी धंधा करो, 1000 दिन भूल जाओ आप, मतलब 3 साल। 3 साल आपको अपने घर का खाना है, और 3 साल अगर आप टिक जा रहे हो और आप खुद का खर्चा निकाल रहे हो, तो निश्चित रूप से उस व्यवहारिक गद्दी में आप कमा लोगे। 3 साल आप अपनी विवेक बुद्धि से, अपने प्रयत्नों से, अगर कोई कार्य में नुकसान नहीं हो रहा है 3 साल, तो इसका मतलब आप उसकी परिस्थिति को संभालने के योग्य हो गए हो और आप वो कार्य कर सकते हो। वैसे ही किसी भी संबंध में, वैवाहिक संबंध में हो, चाहे दोस्ती का संबंध हो, चाहे लेन देन का हो, 3 साल अगर आप वैवाहिक जीवन के बगैर कटुता के, बगैर शिकायत के, बगैर झगड़े के, सच्चे भाव से अगर निकाल रहे हो 3 साल, तो समझ में आएगा आपको कि वैवाहिक जीवन में हम एक दूसरे के योग्य हैं। यहां तो खोला भिगोया हो गया वाला है भैया। अभी शादी हुई नहीं 1 महीने में, ये मेरे को नहीं जमता ना, उसका ये नहीं जमता ना। अरे वो अलग परिवेश में जिए हो, आप अलग परिवेश में जियो, कहां से साल 6 महीने में समझ में आएगा। धीरज रखो, थोड़ा संयम रखो, सूझबूझ रखो। अगर आप पुरुष हैं और आपके पीछे कोई स्त्री आ रही है, कोई बच्ची आ रही है, अपना घर द्वार संस्कार और अपने संबंधों को छोड़ के आपके संबंधों को अपना अपनाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो। कोई आपके पीछे है, तो एज ए लीडर आपको क्या करना चाहिए वो आपको सोचना चाहिए। बाकी बच्चियों से तो मेरे को कोई शिकायत नहीं रहती। जो धीरज, जो समर्पण, जो भाव और जो करुणा ममता स्त्री शक्तियों में होती है, इसलिए मुझको किसी बच्ची में कोई ऐब तो दिखते ही नहीं। शक्तियां तो शक्तियां हैं। इलेक्ट्रिक वायर में शक्तियां दौड़ रही है। ये मूछ वालों की औकात होनी चाहिए कि उससे आप 0 बल्ब जला रहे हो, मरकरी जला रहे हो, 100 HP की मोटर चला रहे हो, मिक्सी चला रहे हो, कि घर जला रहे हो। वो आप में क्वालिटी होनी चाहिए। बाकी शक्तियां तो शक्तियां हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करना, कैसे संभालना और कैसे व्यवहार में अपन के जीवन में उससे आनंदित होकर रहना और परिवार को सुखी रखना, ये खूबियां माध्यम को होनी चाहिए, पुरुष तत्व को होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना कि पुरुष तत्व महत्वपूर्ण है, या इसका मतलब ये भी नहीं होता कि स्त्री तत्व महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन के सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सिक्का पुरुष, एक सिक्का स्त्री। दोनों मिलेंगे
तब जीवन के सुख का सिक्का चलेगा। अपना इंडिविजुअल अस्तित्व रखेंगे तो अपन वो आनंद नहीं ले सकते जो महासागर की मौजों में होता है। वो एक सेकंड, एक बूंद का, एक सेकंड का इतना कम हिस्सा समर्पण का, उस बूंद को अपने अस्तित्व को छोड़ के समुद्र में मिलना और उस बूंद का समुद्र हो जाना। नहीं समझ रहे बेटा? नहीं समझ रहे? उस बूंद का अपना अहंकार छोड़ के महासागर में मिलना और उस बूंद का समुद्र हो जाना। खुद के अहम का, खुद के अहंकार का, खुद की अज्ञानता का, खुद के समर्पण का वो छोड़ना और सामने वाला स्वीकारेगा। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मनुष्य जीवन। ठीक है, अपन को नहीं समझ में आता, दूर राह में खड़े हो गए, ये करूं, ये न करूं, क्या करूं तो मुझको ठीक होगा, कंफ्यूज है। तो बहुत सौभाग्यशाली हो आप यदि आपको कोई मार्गदर्शक है, आपके जीवन में टॉर्च दिखाने वाला कोई है कि बेटा इस मार्ग में जाओ, कुछ नहीं होगा, ये करो, ये ना करो। ऐसे करने वाला, ऐसा कहने वाला कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई गुरुजन मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई ईश्वरी शक्ति का पूर्व जन्म के संचित कर्मों के द्वारा आपको गाइडलाइन अगर किया जा रहा है तो बहुत पुण्यशाली हुआ। और दुख है अगर ऐसे जीवों का, ऐसे शक्तियों के द्वारा आपको आदेशित किया जा रहा है, निर्देशित किया जाता है, उसके बाद भी अगर आप उसके आदेश को नहीं पालन कर रहे हो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आप जीवों का। उस दुर्भाग्य के पीछे सिर्फ आपकी अज्ञानता रूपी अहंकार। फूल वाली बात समझ में आई? फल वाली बात समझ में आई? सब लोग फूल स्वीकार कर लिए, सबने फल खा लिए, खाए, हजम हुआ, जाग रहे हो कि जगाएं? एक कितना भी सुंदर फूल, एक दूसरा कुदरत को समझो, पहले प्रकृति को समझो। ईश्वर मतलब प्रकृति, ईश्वर मतलब कुदरत, जो सर्जन करता है वो खुद नहीं रखता। ईश्वरी तत्व वो दातार है, वो देते हैं, वो देते हैं, प्रकृति देती है। आम का पेड़ फल देता है, फल खाता नहीं है, देते हैं। उनको जरूर ऐसा लगता है कि ये कुछ ईश्वरी तत्व अलग होते हैं, ईश्वरी शक्तियां अलग होती है, ऐसा है नहीं बेटा। वो तो हमारे अपने साथ, आपका अहंकार गला, आपकी अज्ञानता हटी और आपके सम्मुख ईश्वर दिखा। आपके और ईश्वरी तत्व की सम्मुखता के बीच में सिर्फ आपका अहंकार, आपकी अज्ञानता, आपका घमंड और आपका मैं तत्व, वो आवरण का पर्दा फटा और आप ईश्वर के सम्मुख हो। उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ये किसी शास्त्र वेद में नहीं पढ़े हैं, ये हम जिए हैं इसमें। एक बार सौंप के तो देखो, एक बार सौंप के देखो, ऐसी मूर्त बनेगी जिंदगी की, ऐसे डिजाइन होगी जीवन की। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे डिजाइन होगी कि दुनिया देखती रहेगी। अपन नौकरियां ढूंढ रहे हैं, पोस्टें अच्छी ले रही हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, अपन सब कुछ पाना चाहते हैं। अपन कभी चिंतन करके देखना, अपन ने जीवन को पाने की कोशिश की? अपन ने जीवन को जीने की कोशिश की? ये हमको और आपको मनुष्य योनि इसलिए मिली कि कुछ और संचित कर जाएं, पुण्यों को, रुपयों पैसों को और नामों को सिर्फ नहीं, कुछ और संचित कर जाए मनुष्य योनि में। ये टॉप अप लाइफ योनि है, ये टॉप अप के लिए योनि मिली है मनुष्य योनि, कि आप अपनी आत्मा को कितना और ऊर्ध्वगति में ले जाते हो, इसका कितना उत्थान कर सकते हो, आप कितने और देवत्व के और कितने नजीक आ सकते हो, आप कितना रुपया बना सकते हो, आप कितनी टोपियां घुमा सकते हो, आप कितना बेवकूफ बना सकते हो, आप कितनों को फ्रॉड कर सकते हो, आप कितने बंगले बना सकते हो, आप कितनी गाड़ियां और फैक्ट्रियां इसके लिए मनुष्य योनि नहीं है।
अगर ये सच होता तो लेके जाते साथ में। ये बनाने के लिए ही अगर मनुष्य योनि होती तो निश्चित रूप से इंसान इसको सजो के साथ में लेके जाता। और अगर नहीं ले जा रहा है तो ये झूठ है, ये गलत है। पर जीवन जीने के लिए इन चीजों की जरूरत है, जीवन जीने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत नहीं है। जीवन जीने के लिए धन की जरूरत है, जीवन जीने के लिए कुछ कर्म करने पड़ेंगे, जीवन जीने के लिए कुछ धार्मिक कार्य करने पड़ेंगे, जीवन जीने के लिए शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, अन्न चलाने के लिए और एक छत्र रहने के लिए घर की छत, ये जरूरी है। पर ये ही जरूरी नहीं है। बोनस पॉइंट मिलने वाली जो योनि है उसमें अपन कैसे लापरवाह रह सकते हैं। एक क्षण मूविंग हो रहा है, उसको आप वापस भी नहीं ला सकते। उसको अगर आप जिए नहीं, आप उसका सदुपयोग नहीं किए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 40+ मतलब बात खत्म। फल को कितने दिन रख सकते हैं? केला हो, पका हुआ आम हो, एकदम पका हुआ चीकू हो, कोई भी फल जो पक गया हो, तैयार हो गया हो, रेडी फॉर ईट। वैसे ही इस फल की गणित को समझना। आप 18-20 साल का अगर आपका शरीर हो गया तो रेडी फॉर वर्क। ये वर्क कर्म का भी होना चाहिए, वर्क धर्म का भी होना चाहिए, कर्म वर्क व्यवहार का भी होना चाहिए और कर्म व्यवसाय का भी होना चाहिए। रेडी फॉर वर्क अगर 20 साल की उम्र हो गई, उसके बाद आप 1 दिन 2 दिन 30 40 40+ तक अगर आप किसी मार्ग को नहीं पकड़ सके हैं तो जिंदगी में कोई ताकत नहीं है जी आपकी आप लाइन चढ़ सको। आप लाव स्टैंप पर नोटरी करके देते हैं, ऐसा कि गर्दन काट के देंगे। अगर 40 साल तक आप मार्ग नहीं पकड़ सके और उसमें कोई मील का स्टोन नहीं गाड़ सके तो आप जिंदगी में नहीं गाड़ सके। क्या सोए पड़े हो? उस फलों को जो कुदरत दे रही है, उन फूलों को जो खिल गए और अगर आप उसका सदुपयोग नहीं किया, आप उसकी माला नहीं बनाए, आप उसको सुंदरता नहीं स्वीकारे, आपने उसकी सुगंध नहीं ली, आपने उसका किसी शहीद पे, किसी शक्ति पे या किसी भक्ति पे या किसी संत को समर्पित नहीं किया, तो फूल 1 दिन 2 दिन 3रे दिन वो शिकायत नहीं करता। और वैसा ही कुछ जीवन भगवती की दया से हुआ। काम है मुझे मां की सुगंध को फैलाना। उस सुगंध को ले सको तो आपके लिए है, नहीं ले सकते हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा समय आएगा तो हमको तो बिखरना ही चाहिए। बिखरेंगे तो भी कहीं खातूम काम आएंगे। फलों के हिसाब से गणित अपन देख रहे हैं, फूलों के हिसाब से देख रहे हैं, और इतनी बहुमूल्य मनुष्यों की गणित अपन को समझ में नहीं आती। शादी करने को बोले तो ये डिग्री लेनी है, वो डिग्री लेनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। 25 27 30 35 40 साल तक शादियां नहीं कर रहे हो आप, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हो रहा है आज के समय में। न घर में कहीं सुकून है, न कहीं शांति है, न आपसी मर्यादाएं हैं, क्योंकि शरीर तो अपना काम करेगा। शरीर अपना काम करेगा। अगर एक उम्र हुई उसके बाद शरीर की अपनी भूख है, फिर जानवरों में और अपन में फर्क क्या? हर चीज का एक समय होता है। वैसे अगर योग्य समय में अपन जगे नहीं और अपन ने सत्कर्म चालू नहीं किया, अपन ने भक्ति चालू नहीं की, अपन ने सत्संग चालू नहीं किया, अपने परमार्थ चालू नहीं किया अपने कार्य के साथ साथ, तो वो समय आएगा कि आप परमार्थ करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो जो पूरी जीवन स्वार्थ में अगर जीवे हो तो ऐसी मौत आएगी। और अगर आप परमार्थ में जी रहे हो, अपना कर्म करते करते आप जीवों को दया, वनस्पति की सेवा, जल की सेवा, दुखियारों की सेवा, संतों की सेवा, धर्म पथ पे हो, तो एक ऐसी सुखद मृत्यु आती है। वो जब आती है तो एक सुकून रहता है, एक शांति रहती है, वो तड़प नहीं होती कि हमने कुछ नहीं किया। इसलिए क्यों मौत लें? ऐसी मृत्यु लें
कि वो आए तो वेलकम करने के लिए इंतजार में रहे अपन की। आ रहे हो संतुष्टि से, हमने अपनी मनुष्य योनि पूरी जी। अब इस खद्दर के कपड़े को उतार के फिर रेशम के पहने। डॉक्टर साहब, मृत्यु आए तो ये होगी, ये खद्दर के कपड़े जिसमें सले पड़ गई, नजरें कमजोर हो गई, वो खद्दर के कपड़े नहीं, हाथ घुमाओ चिकना नहीं लगता। वो खद्दर के कपड़े उतार के एक नाजुक से सिल्क में, फिर एक बच्चे की चमड़ी कितनी नाजुक सी कि थोड़ा ऐसा दबाव दो तो लाल हो जाती है, ऐसे रेशमी कपड़े में फिर ना आए और फिर से वापस वो परमार्थ में ना लगे अपन। क्यों पशु योनि में, पक्षी योनि में और कीट योनि में जाए? तो या तो तुझ में विलीन हो जाए और या तो फिर भगवती आपकी दया से मुझको मनुष्य योनि मिले और हम फिर आपकी और आपके आदेशित कार्यों को करने के लिए आपके शरण में फिर उपस्थित हो। कई लोग ये बोले घंटी क्यों नहीं लगाए? हम उसको ये पूछे घंटे क्यों लगाना मंदिर में, ये बताओ। नहीं, भगवान जगाने के लिए, जहां सोया हो वहां जगाओ, यहां जागती देवी है। कोई चीज की मूल को तो पकड़ीच नहीं, घंटे क्यों लगाए? देव को जगाने के लिए। इससे जो ध्वनि निकल रही है वो एक ओमकार की ध्वनि है, वो एक ऐसी ध्वनि निकलती है जिससे नेगेटिव वाइब्रेटिंग हट जाती है, जिससे जो कीटाणु रहते हैं, जिसको वायरल बोलते हैं, जो वो चीज हट जाती है। उसके लिए शुभ ध्वनि के लिए, शुभ तरंग को पैदा करने के लिए घंटों की वहां पे स्थापन होता है, उसकी जगह देव को जगाने के लिए। अब देव सो जाएगा तो हम आप रहेंगे। सूर्य सो जाए, सूर्य मंद हो जाए, देव की दया और बरसे, देव आ जाए, देव हाजिर हो जाए, देव ये ऐसा नहीं होता। ये सूर्य देव है, थोड़ा दक्षिणायन होता है तो स्वेटर, कंबल, कोट, मफलर सब बाहर आ जाते हैं अलमारी में से, पेटीएम में से। थोड़ा ऐसा होता है तो एसी, कूलर सब चालू हो जाता है, थोड़ा बस। वो उतर आए अगर तो उनकी तो एक किरण ही काफी है। ईश्वरी तत्व की एक किरण उसकी दया की अपन पे पड़ जाए, उसके बाद उस ईश्वरी कृपा को सत्कर्मों के द्वारा, परमार्थ के द्वारा, धर्म के द्वारा, पुण्याई के द्वारा अपने जीवन को और अपने कुल को प्रकाशित करने का कार्य मनुष्यों ने किया। अपने समय पे जो व्यवहार हो जाए तो अपने जीवन की सार्थकता है। ठीक है, डिग्रियां लेनी चाहिए, शिक्षण लेना चाहिए, ना नहीं है, पर उसमें बच्चियों की 25, 28, 30 साल तक शादी करने की नहीं हो तो वो डिग्रियां अपन के लिए जहर साबित होगी। लड़के 35, 40 साल तक शादी नहीं हो रही है, अब 40 साल 35 साल में शादी करेंगे, संतानें होगी, संतानें जब व्यवहार में आने लगेगी या जवान हो जाएगी तब आप रिटायरमेंट में हो जाओगे। वो जनरेशन गैप आपके जीवन को जहर बना देगा। ऋषि मुनि अपन के वैज्ञानिक थे, ना समझ नहीं थे कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थाश्रम, 50 से बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। 25 मत पकड़ो, अब 20-20 पकड़ लो। पर ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने के बाद ही अपन को स्थिरत्व या मन की शांति मिलेगी। आप ब्रह्मचर्य रहते हुए भी आप गृहस्थ हो, गृहस्थों के बीच में हो, इसलिए विचार से, वाणी से और कर्म से आप ब्रह्मचारी हो। आप गृहस्थ होते हुए भी आप ब्रह्मचारी हो सकते हो अगर एकस्पति व्रता का धर्म का पालन कर रहे हो, एकस्पति व्रता धर्म का पालन कर रहे हो तो आप ब्रह्मचारी हो। आप गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी आपको अगर मोह माया छोड़ रहे हो तो आप वानप्रस्थ में छोड़ो। अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन व्यवहार करते हुए अगर आप स्वार्थ छोड़ रहे हो, मोह छोड़ रहे हो तो आप सन्यासी हो। कहां ढूंढने जा रहे हैं अपन? सब कुछ अपने घर में है, हम में और आप में है, अपने रिश्तों में है, बाहर नहीं, थोड़ा थोड़ा अंदर उतर। और ये रातों रात की क्रिया नहीं है। खुद के अंदर उतरने लगोगे तो सबसे पहले बहुत विचलित होना चालू हो जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अपन डरते हैं खुद से, और सबसे ज्यादा अपन अगर किसी को छलते हैं तो वो स्वयं को। अपन खुद से झूठ बोलते हैं।
और खुद से झूठ बोलना मतलब खुदा से झूठ बोलना। आदमी किसी से नहीं डरता, अपने आप से ही डरता है। आदमी जो जुझलाता है, जो गुस्से होता है ना, वो खुद की आंतरिक कमजोरियों के कारण। और खुद की आंतरिक कमजोरियां रहती है तो उसको दूसरों में कमजोरियां दिखना चालू हो जाती है। आप में जो गुण होंगे वो गुण आपको दूसरों में दिखने लगेंगे, और आप में दूसरों में जो गुण दिखेंगे वही गुण आप में उतरेंगे। इसलिए अपने दृष्टि दोषों को मत पनपने दो, अपने विचारों को मलिन मत होने दो। आप दूसरों के लिए देना चालू करो, दूसरों के लिए मांगना चालू करो, दूसरे के लिए जीना चालू करो, आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा। ये ब्रह्मांड का एक अद्भुत नियम है ये, और अपन निहित स्वार्थ में इस चीज को समझ नहीं सक रहे हैं। प्रकृति ही ईश्वर है। आप जिस दिन ईश्वर के इशारों को समझने लगोगे, आप प्रकृति के नजीक होंगे। आप प्रकृति के जितने नजीक होंगे, आप ईश्वर के उतने नजीक होंगे। और इस सब के लिए आपको स्वयं के नजीक होना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत उम्दा सेवा है सबकी। जय मणि, जय मणि, जय मणि।